Сейчас, Вася, तुझे joy. सर थोड़ा साइड में इतना हो गया साहब। शहजाद शहजाद थोड़ा जवान जवान साइड में आइए आप। सर थोड़ा साइड में। सर थोड़ा साइड। सर प्लीज, सर जगह दीजिए थोड़ा 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 सर, थोड़ा सर, सर। GOC 19 इन्फेंट्री डिवीजन बारामूला, IG कश्मीर, DIG नॉर्थ कश्मीर, इंडियन आर्मी के सभी वरिष्ठ अधिकारी, DC बारामूला, SSP बारामूला, बारामूला के सम्मानित नागरिक, देवियों, सज्जनों और मित्रों, आज डैगर हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करके मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है और केवल प्रसन्नता नहीं बल्कि गौरव की भी अनुभूति हो रही है। मेरा हर काम देश के नाम, यह आदर्श वाक्य डैगर वॉर मेमोरियल में अंकित है और उसी भावना के अनुरूप डैगर डिवीजन और डैगर आर्मी परिवार ने मिलकर यह सुनिश्चित किया है कि देश को भी सुरक्षित रखना है और अपनी प्राचीन विरासत को भी संरक्षित रखना है। आम नागरिकों को कई बार आश्चर्य हो सकता है कि कैसे सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रही फौज संस्कृति और संस्कार को भी सहेज कर रखती है। लोगों के मन में ये स्वाभाविक सवाल है, लेकिन इसका उत्तर मैं समझता हूं बड़ा अनोखा है और अनूठा भी है। यह गौरवशाली इंडियन आर्मी जो विरासत को बचाना भी जानती है और नए भविष्य का निर्माण भी करना जानती है, ये इंडियन आर्मी है जो आवाम की रक्षा में अपने खून के एक एक कतरे को न्यौछावर करने के लिए हरदम तैयार रहती है। आज इस अवसर पर मैं इंडियन आर्मी के उन बहादुर देशभक्तों को भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने मां भारती की सेवा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है। उनके समर्पण, वीरता और कर्तव्य निष्ठा के कारण आर्मी ने एक प्रेरणादायी परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने में सफलता पाई है और पूरे समाज और राष्ट्र को जागृत भी किया है। उनके शौर्य और कर्तव्य परायणता के उदाहरण आज आवाम की एक बड़ी ताकत बनकर के उभरे और मैं समझता हूं अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करने वाले हर एक नागरिक के लिए हमारे सूरवीर सबसे बड़े आदर्श भी हैं। मैं डैगर डिवीजन टीम को बुनियार मंदिर के संरक्षण, उसकी लाइटिंग तथा लेजर लाइट एंड साउंड शो के लिए भी हृदय से बधाई देना चाहूंगा।
यह मंदिर जम्मू कश्मीर की अनमोल सांस्कृतिक विरासत है और हमारा जीवंत इतिहास भी। लेजर लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से डैगर आर्मी परिवार ने जिस प्रकार आध्यात्मिक परंपरा को पुनर्जीवित किया है, वह भी समाज के सामने एक नए प्रकार का आदर्श प्रस्तुत करता है। हम अपने समृद्ध अतीत से प्रेरणा लेकर के कैसे उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं और विविधता में एकता की ताकत को और कैसे मजबूत बना सकते हैं। मैं जानता हूं दुनिया के बहुत कम देश मूर्त एवं अमूर्त विरासत के मामले में भारत की विशेषता की बराबरी का दावा कर सकते हैं। इसलिए मैं एक बात कहता हूं बराबर, कला की अनमोल संपदा के आंतरिक मूल्यों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की बड़ी सख्त आवश्यकता है। नई पीढ़ी को ये मालूम होना चाहिए कि हमारा हेरिटेज सिर्फ पत्थर या ग्रेनाइट नहीं है, बल्कि यह अंतरतम से उठी हुई प्रेरणा का एक साकार स्वरूप है। एक पुरानी कहावत है, किसी पेड़ की जड़ें जितनी गहरी होती हैं, वह पेड़ उतना ही ऊपर उठता है। अगर हमारी नई पीढ़ी अपनी जड़ों से वही ऊर्जा लेकर आगे बढ़ती है, तो मुझे विश्वास है कि भारतवर्ष को सफलता के नए आयाम छूने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर युवा पीढ़ी की जड़ें सांस्कृतिक परंपरा में गहरी जमी हुई हैं, तब वह इस राष्ट्र को और अधिक सशक्त, प्रगतिशील और उन्नत बना सकेंगे। मुझे यकीन है डैगर हेरिटेज कॉम्प्लेक्स हमारी संस्कृति को आवाम तक पहुंचाने और देश के अन्य हिस्सों से आने वाले पर्यटकों को उससे जोड़ने में अवश्य कामयाब होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि संस्कृति की मूल विशेषता आवाम के चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चाहे ऐतिहासिक विरासत हो या म्यूजियम, हमारे सूरवीरों की जीवन दास्तां हो, सभी का एक ही लक्ष्य है कि चरित्र निर्माण के द्वारा आवाम को और उसमें भी विशेष रूप से युवाओं को राष्ट्र निर्माण से कैसे जोड़ा जाए।